क्या किया इन्होंने, एक क्लोन का निर्माण किया। तो इस तरह से अपने नेक्स्ट है फोर्थ में 1974 रुडोल्फ जेनरिच इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो माइस है या चूहे हैं उनके जो एम्ब्रियो था, भ्रूण था, चूहे के भ्रूण में इन्हें डीएनए को इंसर्ट किया, है ना। इंसर्ट करने के बाद में इन्होंने सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस का निर्माण किया। मतलब ट्रांस मतलब विभिन्न प्रकार का या दूसरे प्रकार का, जीन मतलब डीएनए, है ना। तो जो नए डीएनए से मिलाकर एक नए माइस का निर्माण किया। तो इस प्रकार से इन्होंने ट्रांसजेनिक एनिमल या माइस का निर्माण किया। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ है 1985 में एक साइंटिस्ट है कैरी मूलिस, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। ये एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आता है, कैरी मूलिस कौन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था। और 12th के एग्जाम में इसमें भी आपका बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने सबसे पहले, कैरी मूलिस जो थे, इन्होंने पीसीआर की खोज की। किसकी खोज की बेटा? पीसीआर की खोज की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की, है ना। तो कई प्रकार की पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होती हैं, कई प्रकार टाइप के होते हैं। जैसे आज की समय की बता रहा हूँ मैं आपको कि जो आप अभी जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, इसमें भी जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कोरोना वायरस का, वो किस मेथड के द्वारा हो रहा है? वो पीसीआर मेथड के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत कई प्रकार की पीसीआर मेथड होती है। तो वो पीसीआर मेथड हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कैरी मूलिस 1985 में इन्होंने पीसीआर की खोज की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की। क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? इसमें बहुत सारे डीएनए की कॉपी बनाते हैं, मतलब एक डीएनए की बहुत सारी कॉपी का निर्माण किया जाता है, किसमें? पीसीआर की मेथड में। तो इस प्रकार से ये पीसीआर आपका हुआ। और ये हिस्ट्री है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने आकर यहाँ पर काम किया। और आज जो युग है वो किसका है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पर आज के समय में बहुत सारा वर्क हो रहा है। कई प्रकार की मेडिसिन है, कई प्रकार की इंडस्ट्रीज है जिसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। तो बहुत सारे इंसुलिन है ना, जिसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और जिसे आपने देखा होगा डायबिटीज में इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, तो वो सब किसके द्वारा बन रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बन रहा है। अब अपन देखेंगे यहाँ पर किसकी क्या मेथड है, क्या मेथड है, किस प्रकार से। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब दो डीएनए को जोड़कर। तो एक डीएनए अपन देखेंगे यहाँ पर, एक सेल है, ये है आपकी बैक्टीरियल सेल। क्या है ये? बैक्टीरियल सेल, ठीक। इस बैक्टीरियल सेल में सेल्फ रेप्लिकेटेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि कहलाते हैं प्लाज्मिड। क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड। और ये जो डीएनए है फ्री साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, इसका बैक्टीरियल का डीएनए, ये भी डीएनए है, परंतु कौन सा है? प्लाज्मिड है। इसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड डीएनए, इसको हम बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो हम इसको आइसोलेशन बोलेंगे, आइसोलेशन किया, या इसको बोल सकते हैं अपन प्यूरिफिकेशन किया। प्यूरिफिकेशन करने के बाद में ये जो डीएनए है, इस प्रकार से ये डीएनए जो है वो बाहर आता है ना। डीएनए मतलब हम इसको बोलेंगे प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड बाहर आया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्लाज्मिड बाहर आने के बाद में इस प्लाज्मिड को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, है ना, कौन सा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसका हम पाचन करते हैं, क्लीवेज करते हैं। क्या करते हैं? क्लीवेज करते हैं।
काटते हैं, काटेंगे तो ये स्टैंड जो है वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। ये स्टैंड जो है वो इस प्रकार का हो जाएगा। ये एंजाइम जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर देगा। तो ये जो स्टैंड है वो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट में ये तो एक डीएनए तो ये हो गया, दूसरा डीएनए जो होता है जिसे हम बोलते हैं फॉरेन डीएनए। सपोज ये डीएनए फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को, है ना, इस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है इसमें। तो फॉरेन डीएनए लिया, फॉरेन डीएनए जो है उसको हमने यहाँ पर सेम जो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर था, इसी एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा हमने क्या इसको कट किया, क्लीवेज किया। क्या किया, क्लीवेज किया। क्लीवेज किया तो ये भी क्या बन गया, एक फ्रेगमेंट के रूप में बन गया। ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में ये डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर ये जो डीएनए है इससे आकर ये बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद में देखेंगे अपन, इस बाइंड होना ये वाला और ये वाला दोनों, ये कहलाता है लाइगेशन। क्या कहलाएगा, लाइगेशन। ये बाइंड हुआ, इसके यहाँ पर आकर ये बाइंड होगा। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पर एक प्लाज्मिड का निर्माण, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन देखें तो ये हो गया कौन सा, ये वाला डीएनए। बाकी ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपना प्लाज्मिड डीएनए। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आकर इससे बाइंड हो जाता है और ये जो डीएनए है यहाँ पर उपस्थित होता है। इस प्लाज्मिड को, जो प्लाज्मिड है या इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर को, हम बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर कर दिया हमने कहाँ पर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको अपन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, बहुत सारी कॉपी का निर्माण करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। ये फॉरेन डीएनए, ये हो गया आपका बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है ना, ये हो गया बैक्टीरियल डीएनए। और ये क्या बन गया, आपकी बहुत सारी कॉपी, इसकी इस डीएनए की बहुत सारी कॉपी का निर्माण होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डीएनए के एक फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपी का निर्माण होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी कॉपी बन जाएगी या बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब दो डीएनए को मिलाकर एक नए डीएनए को बनाना और उसकी बहुत सारी कॉपी प्राप्त करना, ये आपका पूरी बेसिक स्टेप है किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। भाई यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो डीएनए है, ये डीएनए को यहाँ से आइसोलेट करना, आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन करना, प्लाज्मिड को बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद प्लाज्मिड को एक विशेष साइट पर कट करना है जिससे कि दूसरा जो डीएनए है वो आकर यहाँ पर जॉइंट हो। तो उसको कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में अब लाइगेशन जोड़ना भी है डीएनए को, तो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम होगा जो कि इसको बाइंड करेगा। इसके बाद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होगी। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करेंगे, लाइगेज एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा जो लाइगेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्लाज्मिड है, ये क्या होते हैं, है ना। तो ये जो प्लाज्मिड है या जिस प्रकार से जो डीएनए को लेकर जाते हैं दूसरी सेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो प्लाज्मिड एक वेक्टर होता है जो डीएनए को एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ले जाता है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होते हैं, प्लाज्मिड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।